जिस वक्त पूरी दुनिया भुखमरी का शिकार थी लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से, और यहाँ पे गरीब लोगों को खाने तक के लाला पड़ रहे थे, उस वक्त हम दोनों भाइयों ने मिल कर के गांव-गांव जाकर के गरीब लोगों की लिस्टें बनाई। ऊपर वाला जानता है हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। 29 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया। आज आखिरी दिन है, इसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 25 में। यहां से भावी उम्मीदवार हमारे साथ जावेद खान जी जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार अपना प्रचार प्रसार चल रहा है और लोगों का डोर टू डोर प्रोग्राम भी ये कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि राजस्थान की जो राजनीति है पूरे तरीके से गरमाई हुई है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस गर्मी के मौसम में लोगों का कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, लोगों का समर्थन मेरे साथ है, बहुत उत्साह के साथ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ है। और हर गरीब वर्ग का आदमी, हर गरीब घर का आदमी मेरे साथ में है और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और भी चुनाव प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और आप भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो वोट डालेंगे लोग इस बार? हाँ, लोगों की, हमारी नज़र में जो समस्या है लोगों की, ग्राउंड लेवल की समस्या है, ज़मीनी स्तर की, जैसे कि उनको बिजली पानी की ज़रूरत है, जैसे कि पेंशन की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कागजात की ज़रूरत है जो वो नहीं बनवा पाते हैं। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सरपंचों के यहाँ चक्कर काटते हैं, MLA के यहाँ चक्कर काटते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। इस सोच को लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोगों ने आपको मालाएं पहनाई हैं, पगड़ी बांधी है, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं लोग। इन सारी जिम्मेवारियों को किस तरीके से निदान करेंगे लोगों का? क्या खरा उतर पाएंगे उनकी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खरा उतरूँगा और हर एक आदमी के द्वार पर जाकर के मैं सेवाएँ दूँगा। अच्छा, चुनाव से पहले तो सभी ऐसे वादे करते हैं, क्या हकीकत में ये चीज़ें सामने आ पाएंगी? बिल्कुल, हमने जैसे कि 7-8 साल से काम कर रहे हैं हम लोगों के बीच में, चुनावी मैदान में 7 साल बाद आए हैं, लेकिन हम पहले से ग्राउंड लेवल पे समाज में सोशल वर्किंग का हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारी एक संस्था है खुद की, हमारी इल्मा फाउंडेशन, हम उसके तहत लोगों को, गरीब लोगों को राशन भी बांट रहे हैं। बहुत से लोगों को हमने अपनी संस्था के थ्रू यानी पेंशन भी दी है, लॉकडाउन में भी दी है। ये सारे मुद्दे हमारे हैं और हम इन ज़मीनी स्तर पे हम काम करके, और ये गरीब जनता जितनी भी साथ में है वो इन सब चीज़ों को देख करके हमारे संग में जुड़ी है। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वार्ड नंबर 25 से? इस बार जनता कैसे नेता को चुने जो उनके हक के लिए अच्छा, बेहतर और अच्छाई को देखें, भलाई को देखें, कौन हमारे काम को करा सकता है ये भी देखें। पैसे के लिए वोट मत करें, सिर्फ इंसानियत के नाते वोट करें। ये मैं अपनी इस जिम्मेदारी के साथ आप सबसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ, मुझे वोट भी करें, सपोर्ट भी करें। और अगर कामयाबी मिली तो मेरी कामयाबी नहीं, ये आप सबकी कामयाबी होगी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। इस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को, आप नौजवान हैं, नई सोच रखते हैं, तो ये चुनाव किस लेवल पे हो रहा है? एक्चुअली सर, हमने देखा है कि ग्राउंड पे लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मगर जितने लोग भी उम्मीदवार बन के आते हैं सिर्फ वादा इरादा ज़रूर करते हैं, मगर लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। हमने पिछले 7 सालों में इस इलाके के अंदर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम, बच्चों के लिए GK के कंपटीशन, इसी तरीके से गरीब बच्चे जो फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं, हम दोनों भाइयों ने मिलकर के ऐसे बच्चों की फ़ीस भी अपनी तरफ से पे की है। जिस वक्त पूरी दुनिया भुखमरी का शिकार थी लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से, और यहाँ पे गरीब लोगों को खाने तक के लाला पड़ रहे थे, उस वक्त हम दोनों भाइयों ने मिल कर के गांव-गांव जाकर के गरीब लोगों की लिस्टें बनाई। ऊपर वाला जानता है हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ एक इंसानियत के नाते गांव-गांव जाकर के हमने गरीबों की लिस्ट बनाई, उनके घर घर जाकर के हमने राशन पहुंचाया। और ये सिर्फ इलेक्शन तक के लिए महदूद नहीं है, हम इस समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस मैदान के अंदर उतरे हैं और जनता हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जनता हमारे साथ है, ये सब गरीबों की आवाज़ है और गरीब की आवाज़ इस बार ज़रूर कामयाब हो करके रहेगी। जी, देखिए, जनता की आवाज़ को सुना जाएगा। देखो, यहाँ की जो कारनामा है, यहाँ की जो कार्यशैली है, सारी चाहे एजुकेशन से लेकर है, चाहे गरीबन की पेंशन से लेकर है, चाहे राशन कार्ड बनवाना की समस्या हैं,
चाहे गरीब आदमी जो है खाद्य सुरक्षा में जुड़वाना की समस्या हैं, यानी करीबन 6-7 साल से पहले ये आम पब्लिक का मन जीत रखा है अपनी कार्यकारिणी दिखा के। और अब से पहले जितना भी डायरेक्ट पद जीत के गया है वो सिर्फ पैसा लेकर है घर बैठ गया। तो आम आदमी ने ये सोची है कि या के लिए ये पद की जिम्मेवारी ये निभा सके है, ये पहले ही हमारे लिए ठीक है, तो या के ये जिम्मेवारी आनी चाहिए जैसे हमारी ये और भी ज़्यादा सेवा कर सके। आम दुनिया में जनता में यानी कार्यक्रम शुरू कर दियो पहले से, इस सेवा के लिए काफ़ी सक्षम है और एजुकेशन भी यहाँ पे है, सारी विधि में जानकार है, पढ़ो लिखो भी है। और फिर यहाँ में कोई भी ऐब ना है, ना शराब का है, ना वाहियाती का है, ना चोरी का है, ना कोई भी जो ऐब की नाम की कोई चीज़ ना है। हमें सिर्फ समाज की सेवा के लिए है, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं या गरीब हैं अमीर हैं, जो यहाँ की सेवा सबके लिए काम आए, ये यहाँ को कार्य काल रहो है अब सुबह। अच्छा, जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे जैसे आपने बताया, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी आपको राजनीति में आना पड़ा? बिल्कुल, ये एक मेरा ये भतीजा है कैमरे के सामने, डॉक्टर अरशद, ये पढ़ाई करता है। मैं इसके बराबर इल्म एजुकेशन मैंने नहीं सीखी, लेकिन एक हम दोनों के दिल में एक सोच पैदा हुई। आपने सवाल बहुत गहरा पूछ लिया, जो कि आम जनता के सामने मैं संदेश भी दूंगा इस सवाल के भी साथ साथ। हम दोनों ने एक अहद किया था कि हम किस तरह से समाज में और गांव में अपने क्षेत्र में सेवा कर सकें, कैसे खिदमत कर सकें। तो हमने ये ठान ली कि हम एक संस्था बनाएं, संस्था के साथ साथ हम गरीब लोगों की सहायता करें। और बस जैसे हम जुड़ते गए, हम भी नहीं जानते थे, नहीं सीखते थे इन सब चीज़ों को, लेकिन जैसे हम जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए, ये सारी सोच आती गई। सोच के साथ साथ चुनावी मैदान में आना पड़ा। जी देखिए, लोगों का साथ जुड़ता गया और कारवा बढ़ता गया। सामाजिक कार्यकर्ता हैं जावेद खान, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ग्राउंड पर जाकर के लोगों के सारे काम करवाते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने साथ दिया है। और जो आप पीछे आवाम देख रहे हैं, दरअसल सभी समाज के लोग हैं और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं, जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इसी को आधार बनाया है कि राजनीति में आकर ही यहाँ जो ये वार्ड है इसका विकास हो सकता है और यहाँ राजनीति में आकर ही डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा जावेद खान का मानना है। और ये वक्त तय करेगा जब 29 तारीख को जनता बटन दबाएगी और जब जनता इनके भाग्य का फैसला करेगी कि भाग्य किसके हक में जाता है, ये वक्त तय करेगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि लगातार की कवरेज मैं आपको दिखाता रहूँगा।